एक छोटे से गांव के कोने में एक पुराना हवेली था। बहुत सालों से वो हवेली खाली थी, क्योंकि लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो लोगों को कभी वापस नहीं आने देता। पर उस पुराने हवेली में एक चीज सबसे ज्यादा दिक्कत दिलाती थी, एक काला दरवाजा। लोगों का कहना था कि जो भी इस दरवाजे के पास गया कभी वापस नहीं आया। अजय और उसके दोस्तों को हॉरर कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक रात दोस्तों के बीच दरे दरे एक प्लान बना। वो सब उस पुराने हवेली जाके सच का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि हवेली में जो भी जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन अजय ने इस सब को बस एक अफवाह समझा। डर कैसा, यह सब तो बकवास है। अजय हंसा। रात के 12 बजे अजय और उसके 3 दोस्त, रोहित, सिमरान और विकी, उस हवेली के बाहर पहुंचे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। पुरानी हवेली की दीवारें धुंधली थी और हवेली के अंदर का माहौल चुप, बिल्कुल चुप, जैसे हवा भी अंदर जाने से डरती हो। हवेली के अंदर जाके उन्होंने देखा एक बड़ा हॉल था। सब कुछ पुराना, धूल से ढका हुआ। लेकिन सबसे बीच में था वो काला दरवाजा। यह रहा वो फेमस काला दरवाजा, विकी ने धीरे से कहा। दरवाजा देखते ही सिमरन का दिल जोर से धड़कने लगा। यार, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं, सिमरान घबराहट से बोली। लेकिन अजय ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था। अगर हम वापस चले गए तो हम भी उन लोगों जैसे डरपोक बन जाएंगे जो बस अफवाह फैलाते हैं। अजय धीरे से आगे बढ़ा और उसने काले दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक तेज ठंडी हवा चली और उन सबको एक अजीब सी गूंजती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फिजा में कहीं दूर से चीख रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता था। उसके दोनों तरफ पुराने पोर्ट्रेट्स और अजीब मूर्ति थी, जिन्हें देख कर लगता था जैसे वो सब उन्हें घूर रहे हो। रास्ता इतना अंधेरा था कि टॉर्च का रोशनी भी अधूरा लग रहा था। अगर हम यहां नहीं गए तो लोग हमेशा हम पे हंसेंगे, अजय ने कहकर आगे कदम बढ़ाया। विकी और रोहित ने भी हिम्मत जताई, लेकिन सिमरान अब भी पीछे रुकी थी। उसका दिल कह रहा था वापस चलो, लेकिन अजय और बाकी दोस्त अंदर चले गए। सिमरान मजबूरन उनका पीछा करने लगी। जब सब अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब एक पल के लिए चौंक गए। तुमने दरवाजा बैंड किया? विकी ने घबराते हुए पूछा। नहीं, अजय ने पलट कर कहा। ये तो खुद बंद हुआ। अब उनके सामने एक लंबा और भी अंधेरा रास्ता था। डर के बावजूद सब आगे बढ़ने लगे। आगे जाने पर उन्हें धीरे से कानों में आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके करीब ही कुछ कह रहा हो। सिमरान को एक झंकी सी मिली। उसने देखा एक औरत का छाया, पीली आंखों के साथ, एक कोने में छुप के उन्हें देख रही थी। उसने चीख मारी, वहां कुछ है। लेकिन जब सबने पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक तेज आवाज से सब हिला। विकी ने फ्लैशलाइट घुमाई तो देखा कि एक पुराना शेल्फ गिर गया था। लेकिन अजय ने कुछ और देखा, एक लाल रंग की किताब। वो किताब को उठाता है और देखता है कि उसमें पूरी हवेली की कहानी लिखी है। सब कुछ, हर वो इंसान जो कभी वहां आया और कैसे उन सब का अंत हुआ। हर पेज पर एक ही चीज लिखी थी, वो जो काला दरवाजा खोलते हैं वापस नहीं आते। सडनली उसका हाथ झात से किताब के एक पेज पर रुकता है। उसमें उसके और उसके दोस्तों का नाम लिखा होता है। अगले पन्नों में उनके आखिरी लम्हों का जिक्र होता है। दोस्तों के चेहरे पे दर्द था। सिमरान की चीख फिर से निकलती है। इस बार सच में एक सेफ्ट साया उनकी तरफ आ रहा था। तुम लोग इस दरवाजे को कभी नहीं खोलने वाले थे, एक भयानक आवाज हवेली में गूंजती है। रोहित डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन उसके पहले ही एक ठंडी हवा ने उससे पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। सबकी आंखों के सामने वो एक पल में गायब हो गया। अजय, सिमरान और विकी अब हवेली के अंदर भटक रहे हैं, कभी ना निकालने के लिए। और उसके बाद कभी किसी ने अजय और उसके दोस्तों को नहीं देखा। सिर्फ वो काला दरवाजा अब भी वहां है, खुला, एक और काम किसी के इंतजार में।